शर्मनाक वनडे सीरीज हार के बाद भारतीय क्रिकेट में ऐसा भूचाल आया है कि जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि इस हार ने न सिर्फ टीम इंडिया के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि खिलाड़ियों की मानसिकता और चयन नीति, भविष्य की खिलाड़ियों की दिशा को लेकर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। और इसी के बाद कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए नई 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड टीम का ऐलान कर दिया, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है, क्योंकि इस टीम में ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनकी उम्मीद तो फैंस कर रहे थे, लेकिन इतनी मजबूती और शक्ति के साथ फैसला आएगा इसका अंदाज़ा बहुत कम लोगों को था। तो दोस्तों, वनडे सीरीज में लगातार मिली हार ने यह साफ कर दिया है कि अब सिर्फ नाम के भरोसे टीम इंडिया नहीं चलेगी, बल्कि प्रदर्शन ही एकमात्र सबसे बड़ा पैमाना होगा। और यही संदेश इस नई T20 स्क्वाड के जरिए दिया गया है, जहां कई बड़े नामों को बाहर कर दिया गया है, तो कई युवा और भूखे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो मैदान पर उतरते ही अपना पूरा सब कुछ झोंक देने का जज्बा रखते हों। यह टीम सिर्फ खिलाड़ियों का समूह नहीं है, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए एक चेतावनी है, एक ऐलान है कि अब टीम इंडिया पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी, बल्कि निडर, आक्रामक और परिणाम देने वाली क्रिकेट खेलेगी। तो दोस्तों, कोच गौतम गंभीर का असर इस चयन में साफ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट में सॉफ्ट अप्रोच नहीं चलेगी, और इसी सोच के तहत यह स्क्वाड तैयार की गई है, जहां कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, जो T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाजी आक्रमण उनके सामने टिक नहीं पाता है। उनके शॉट्स सिर्फ रन ही नहीं बनाते हैं, बल्कि विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ देते हैं और धराशायी कर देते हैं। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड जैसी आत्मविश्वास से भरी टीम के खिलाफ उन्हें कप्तान बनाया गया है, क्योंकि वह न सिर्फ बल्ले से बल्कि अपने पूरे आत्मविश्वास और आक्रामक सोच से भी टीम को एक बढ़िया लीड करते हैं। वहीं उप कप्तानी की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को दी जाए या और किसी को दी जाए, अब देखना है क्या होता है। जो भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े भरोसेमंद ऑलराउंडर बन चुके हैं, वह बल्ले से जरूरी रन निकालते हैं और गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों की कमर तोड़ देते हैं। उनका शांत स्वभाव और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता उन्हें नेतृत्व के लिए परफेक्ट बनाती है। दोस्तों, बल्लेबाजी विभाग की बात करें तो श्रेयस अय्यर भी हो सकता है टीम में वापस आ जाएं, और उन्होंने सबका ध्यान खींचा भी है, क्योंकि T20 में उनका प्रदर्शन भले ही बहुत शानदार न रहा हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट और IPL में उनके फॉर्म को देखते हुए उन्हें एक और मौका मिल सकता है, ताकि वह खुद को साबित कर सके। और वहीं रिंकू सिंह भी एक बहुत बड़े पावरफुल बल्लेबाज हैं, और रिंकू सिंह जब आएंगे तो उनके फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि रिंकू सिंह आज के समय में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद फिनिशर बन चुके हैं। जब भी टीम दबाव में होती है, तब रिंकू सिंह अपने बल्ले से हालात पलट देते हैं। उनका आत्मविश्वास, उनकी टाइमिंग
और आखिरी ओवर तक लड़ने की भूख उन्हें खास बनाती है। और यही वजह है कि मिडिल ऑर्डर में उन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा को चुना जा सकता है, जो निडर सोच के साथ पावर प्ले में भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और बहुत ही तेजी से रन बनाने की उनके पास काबिलियत है। जब अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी होती है तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वह सामने चाहे कोई भी गेंदबाज हो, सीधे अटैक करते हैं और यही अंदाज T20 क्रिकेट की ज़रूरत है। विकेट कीपर बल्लेबाजों में ईशान किशन की भी वापसी हो सकती है, जिन्होंने पूरा माहौल गर्म कर दिया है। क्योंकि ईशान किशन जब लय में होते हैं तो वो भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और विपक्ष के सारी योजनाओं को फेल कर देते हैं, चाहे उन्हें जहां भी आप खिलाएं। वहीं अगला नंबर संजू सैमसन को भी मौका मिल सकता है, जो ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कहीं भी खेल सकते हैं और रन बना सकते हैं। यह सीरीज उनके लिए भी खुद को पूरी तरह साबित करने का सुनहरा मौका है। ऑलराउंडर विभाग में हार्दिक पांड्या तो हमारे हैया हैं, जब जिस नंबर पे आए गेंदबाजों को जब चाहे जिधर से चाहे उधर से तोड़ देते हैं। चाहे उन्हें लॉन्ग ऑन पर छक्का मारना हो, चाहे पॉइंट पे मारना हो, चाहे क्लेग पे मारना हो, वो सीधे आगे बढ़ते हैं और सीधा हिट करते हैं। बल्लेबाजी तो उनकी दमदार है ही, गेंदबाजी में भी उनके कोई मुकाबला नहीं है। गेंदबाजी उनके एक ऑलराउंडर के तौर पर वो सबसे परफेक्ट बैठते हैं और उनकी काबिलियत, उनके लंबे लंबे छक्के मैच का रुख तो पलट ही देते हैं। और अब तेज गेंदबाजी की हम बात करेंगे तो तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात में अपने बूम 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 बुमराह, जसप्रीत बुमराह का नाम आते ही भरोसा अपने आप ही बन जाता है। और क्योंकि जब बुमराह भारतीय गेंदबाजी करते हैं और तो उन्हें जो विकेट लेते हैं तो बल्लेबाज की हालत खस्ता हो जाती है। उनकी गेंद समझ ही नहीं पाता है कि इधर आई कि उधर आई। और अपने अर्शदीप सिंह किसी से कम है क्या? अर्शदीप सिंह भी रहेंगे। अर्शदीप सिंह की बाल स्विंग करते हुए जाएगी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को समेट ही देगी। और अगले बाद फिरकी के जादूगर में कुलदीप यादव, हर्षित राणा, ये सब बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और सबको प्रभावित भी किए हैं। तो यह दोस्तों पूरी टीम बदली हुई नजर आएगी और T20 में न्यूजीलैंड की हालत खस्ता हो जाएगी, क्योंकि वनडे में हार के बाद टीम इंडिया की जो भयानक बेइज्जती हो रही है। क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है, जब जब टीम इंडिया की बेइज्जत हुई है तब तब इंडिया ने पलटवार किया है। और T20 में ऐसा पलटवार देखने को मिलेगा कि न्यूजीलैंड की हालत खस्ता हो जाएगी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए अपने जसप्रीत बुमराह आग का गोला लेकर आएंगे और हार्दिक पांड्या के लंबे लंबे छक्के देखने को मिलेंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव से भी अच्छी उम्मीद है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही कमाल करेंगे। और रही सही कसर अपने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा तो भैया हैं। अभिषेक शर्मा का कोई जोड़ नहीं। अगर ये बंदा ज़्यादा नहीं 30 से 40 गेंद खेल गया तो 100 रन तो ऐसे कन्फर्म है। तो ये मान के चलिए T20 में कोई मुकाबला नहीं है न्यूजीलैंड और इंडिया का। फैंस बिल्कुल भी उदास ना हो, मैचों में हार और जीत तो लगी रहती है। वनडे सीरीज हार गए कोई गम नहीं, लेकिन अब उसमें सुधार करना है और ऐसा मुकाबला करना है कि न्यूजीलैंड को कम से कम 4-1 से तो हरा ही देना है। अब नई टीम है, नई सोच है, अब देखना है क्या होता है। वहीं भारतीय टीम को अब जो है कि अब नई आत्मविश्वास के साथ उतरना होगा और आत्मविश्वास से लवरेज न्यूजीलैंड की टीम को पूरे मुकाबले में उसे नग्न करना होगा।
तो ये मुकाबला, ये सीरीज बहुत ही ज़ोरदार होने वाली है। और ये T20 सीरीज अब देखना है भारत अपने नाम करता है या न्यूजीलैंड, लेकिन भारत इस बार पूरी दावेदारी के साथ उतरेगा। ठीक है, फिर आगे बताएंगे कि फार क्या हो रहा है।